हो गया। देखो हम लोग को अभी जो पढ़ना है चैप्टर 4, ठीक है, उसमें हम लोग को जो है ऐसे तुमको पता होगा सबको कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। अगर किसी को मन होगा तो भारतीय वंश बना सकता है, अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इसमें द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यह द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। और इसमें हमको जो है मेन पढ़ना होता है शून्य निकालने के, ठीक है। इसी शून्य को हम लोग मूल कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। अब शून्य क्या होता है, तो शून्य जो होता है वह x का वह मान होता है, ठीक ना, जिसको रखने पर समीकरण जो है 0 हो जाए। जैसे कि अब बताए थे कि यहाँ पर अगर 3x² रखें और -2x प्लस 1 बराबर 0 कुछ हो रहे, ठीक है। तो बहुपद शून्य क्या होता है ना, कि x का वह मान जिसको रखने पर ये जो समीकरण है वह 0 हो जाए, क्या कहलाता है, बहुपदी शून्य कहलाता है, ठीक है। शून्य के निकालने का 3 गो विधि होता है। पहला पढ़ने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है वर्गमूल विधि, और एक और होता है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। तो हम लोग पहले से तो पढ़े हैं, और इसी में पढ़ना होता है वो विवेचक, ठीक है। विवेचक इसी में पढ़ना होता है जिसको डी बोलते हैं शॉर्टकट में। उसका फार्मूला भी आगे चलेंगे पढ़ लेंगे, b² - 4ac, ठीक है। इतने होता है इसका फार्मूला, इतने होता है b² - 4ac, ठीक है, विवेचक का। आगे समझते हैं, पहले धीरे धीरे हम समझेंगे। हमको जो है पहला विधि समझना है, ठीक है ना, ऊपर बना देते हैं। पहला विधि समझना है, जिस विधि का नाम क्या है, पहला विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन लिखिए x², 3x, ठीक ना, और प्लस में 2 रखे, तुम कुछ और ले सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन बताते हैं। तो हम पहले से पढ़े थे कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं कि शुरू गुणे लास्ट करते हैं, याद होगा, शुरू गुणे लास्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको गुना करने पर कितना x लेंगे, x² है, x² को 2 से गुना करेंगे, 2x² पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे के तैसे लिखते हैं, माइनस आगे हम लोग क्या करेंगे बताए थे कि इस बीच वाला क्वेश्चन ढूंढते हैं कि गुना कैला पर आरी वाला पूड़ जाए, मतलब ये दोनों पूड़ जाए, और जोड़ घटा के यही रह जाए। तो आराम से देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 न पूड़ रहा है। थोड़ा देर के लिए x² को भूला जाए, थोड़ा देर के लिए x² को भूल जाते हैं, क्या बचे 2 है, तो बोलो, और थोड़ा देर के लिए इसमें x को भूल जाते हैं, बस समझ में आया। तो यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ 2 है, तो देखो क्या करें, तो लिख सकते हैं कि 2 हो गया ना, 2 हो गया, और -1, ध्यान दो थोड़ा समझा रहे हैं, 2 और 1 3 पूरा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 गुने 1 तो 2 ये रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस, यानी इसमें x है तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1x, तो 1x लिखना जरूरी है नहीं। अब ऐसे हम लिखेंगे 1x तो थोड़ा जरूरी, केवल x लिखे समझ जाएगा। तो यहाँ पर समझेंगे, अब देखो 2x और 1x, 3x पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया माइनस में, और गुना करेंगे तो 2x को x से गुना करेगा, ध्यान दो, 2x को -x से गुना करेंगे तो पूरेगा ना माइनस माइनस प्लस 2x²। तो बोलो आ गया कि ना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन वाला सिस्टम चलते हैं, कॉमन निकालेंगे तो x
क्या बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा 2। कोई दिक्कत? आगे अगर देखेंगे तो इसमें से -1 है ना, -1, और -1 कॉमन लेने के कारण है कि दोनों में कुछ है ही नहीं, है ना। जब दोनों में कुछ नहीं है तो हम लोग -1 कॉमन लेना है। -1 लेने का कुछ कारण भी है कि हम जानते हैं कि जे चीज़ यहाँ रहता है सही चीज़ यहाँ दिखाता है ना। तो अगर प्लस कॉमन लेंगे तो घबरा जाएगा। -1 कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बराबर में 0। अब क्या करते हैं, दोनों बाहर वाला को एक जगह तो x -1 आगे x -2 बराबर का होता है 0। कोई दिक्कत? चलो तो दिक्कत आगे देखो, बताए थे कि एक बार x -1 बराबर 0 और एक बार x -2 बराबर 0। x के मान 1 आएगा और x का मान क्या आएगा 2 आएगा। अब बताए थे कि जब द्विघात समीकरण है तो मान 2 आएगा, त्रिघात समीकरण होगा 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चलते आता है x बराबर क्या हो जाएगा 1,2। बोलो ये बात समझ में आया? आ गया तो ठीक है, पहले इसको नोट करो, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्यों देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन आगे चलते जब सीख गए थे और चलते एक क्वेश्चन और है, इसे बड़े बनाते इसी मेथड से। लिखा हुआ क्वेश्चन तुम्हारा 3x² -5x प्लस में 2 बराबर 0। इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणन खंडन विधि। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आगे तो फिर पढ़ना ही है सब। चलो हम जानते हैं कि शुरू गुणे लास्ट, इसमें फायदा बुझा रहा है, काहे कि 3 दूनी 6 पूर रहा है ना। तो देखो समझो, बाद में उतार लेना। तो यहाँ पर 3x² लिखे, इस 5x है तो बताओ माइनस में कि प्लस में? माइनस में। जब माइनस में है और इसको जोड़ना पर कितना पूर रहा है 3, नहीं जो गुणन करना होता है 3 दूना 6। और तो इसको हमको ऐसा तोड़ना है कि गुना कैला पड़े 6 पूरे और जोड़ जाड़ के 5 पूरे, जोड़ के पूरे घटा के पूरे, कोई मतलब ना है। तो आराम से बुझा रहा है कि -3x और -2x, काहे कि -3 -2 -5 और गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पर अगर -2 होता फिर लफड़ा बढ़ जाता। कारण क्या है कि माइनस माइनस से प्लस न होता है, आसानी से जुड़ गया। अब देखो हम जानते हैं कि दोनों में कॉमन हमको बुझा रहा है कथी 3x है ना। तो x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें दिखाई दे रहा है कि -2, तो यहाँ बचेगा x, आई प्लस तो हो गया माइनस। हम जानते हैं कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। हाँ जब -2 ले लिए कॉमन तो +2 से आप -2 का बना। यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ पर 2 कॉमन लिए, ई माइनस से मैंने x था तो 2 लीजिए। हाँ, तो इसमें से 2 कॉमन लिए, 2 निकल गया ना। लेकिन तुम ध्यान से समझो, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 2x लिखे, तो क्या ये माइनस खाली 2 के लिए क्या है कि x के लिए भी?
एक्स के लिए भी है। तो 2 निकाल लिए तो -2 निकाले, अगर ये प्लस निकालते तो -x लिखना पड़ता। और समझ में आया? तो -2 निकाले तो इसीलिए x तो माइनस में न था, प्लस में, आई प्लस था तो 2 निकाला तो 2 की जगह तुम 1 ना होता है। 2 के जगह पर यहाँ पर, हाँ ठीक, चलो अब समझ गया। अब देखो ये दोनों बाहर वाला बताए थे एक जगह, इसको हम ऐसे साइन लगा सकते हैं, ठीक लगे। यहाँ पर 3x -1 और आगे यहाँ x -1 बराबर 0 पढ़े। अच्छा 2 होगा ना, बराबर गलती हो जा रहा है। दोनों बाहर वाला एक जगह, अंदर वाला एक जगह। तो अब यहाँ पर 3x -2 बराबर 0 और एगो x -1, अब तो सब सही लेगा। यहाँ पर ये तुम्हारा कथी में था, माइनस एने आके प्लस, एने गुना एने आके भाग, आ एने आ गया सीधे +1। बस समझ में आ गया? तो बात समझ में आ गया तो उतारना क्यों जरूरी है, मिटा दे, है ना? एगो समझ गया, फिर आगे चैप्टर में पढ़ना है। अब जब हम देखते चलो आगे। अब सुनो, अब हमको पढ़ना है दूसरा मेथड। अब हमको जो है मेथड 2 पढ़ना है, दूसरा नियम। कथी दूसरा नियम बोलो, कौन विधि है? वर्गमूल विधि, है ना? तो वर्गमूल विधि के जैसे ही ये बात आएगा तो इसके लिए हमको फार्मूला याद करना होता है। क्या याद करना होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, b² -4ac और बटा में हो जाता है 2a। चलो ये है फार्मूला वर्गमूल विधि का। तो क्वेश्चन हम चलते हैं 1 के नंबर, ठीक है? 1 नंबर क्वेश्चन लिखो। और क्या बोले थे अभी जो सॉल्व किए से पीछे वाला, 3x² x² हाँ चलो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये चलेगा, एक क्वेश्चन लेने का कारण क्या है कि ठीक रहेगा, समझिएगा बढ़िया से कि आंसर कहीं अलग तो नहीं आ रहा है। तो मन में एगो डाउट होगा कि सर कहीं दूसरा क्वेश्चन बनाए हैं तो ऐसे बनाएंगे तो आंसर अलग चलाएगा, तो ऐसा बात नहीं है, इसीलिए वही क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो इतना बात हम लोग पहले से सीखे हैं और पता भी तुम लोग को होगा। ध्यान समझेंगे कि x² के जो गुना में होता है उसको a बोलते हैं, और x के जो गुणांक में उसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। ये बात पहले से पता है कि नहीं, है ना? a बराबर, है ना? अगर हम तुमसे पूछे, मान लेते हैं अगर तुमसे पूछे कि बोलो a बराबर क्या होगा, तो 1 का है कि x² के गुना में जो रहता है वही होता है a का मान। तो x² के गुना में कुछ है नहीं ना है, x² अकेले मतलब 1 होगा। आगे अगर पूछेंगे b का मान तो कहेगा ना कि सर -3 लिखिए, बोलो x के गुना में b होता है। और अगर c का मान पूछेंगे तो आराम से आएगा 2। अब चलो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या चलता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा में कथी 2a। चलो अब बताओ काय समझ रहा है तो चलो अब -b में तो पहले से माइनस लगल है और एगो और माइनस हो गया फार्मूला वाला, तो इसीलिए एगो माइनस फार्मूला वाला और एगो -b वाला, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, प्लस माइनस b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 c का मान 2 पूरा के बटा में होता है 2 और a का मान 1। चलो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है? तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस से होता है,
तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 दूनी 8 होगा, बटा में 2 होगा। आगे समझते हैं। आगे बताओ 3 प्लस माइनस 9 में से घटेगा 8 तो कथी बचेगा 1 और बटा में 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 के होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ध्यान दो, एक बेर तुमको लेके चलना होता है प्लस और एक बेर माइनस। ध्यान दो, तो एक बेर 3 प्लस 1 बटा 2 यानी 4 बटा 2 तक काट के 2, और एक बेर चलना होता है हमको कथी 3 माइनस ये ना 2 तक घटा देंगे तो 2 बटा 2, तो आंसर क्या आ गया 1। अतः x बराबर एक बेर आएगा 1, एक बेर आएगा 2। पीछे वाला में भी आंसर यही आया होगा। बस समझ में आ गया। चलो x देयर इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं, बीच में अगर बराबर रहेगा तब। ध्यान देना, जब भी इसका साइन कम लगता है, जब बीच में बराबर रहे तब। कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं तब। हाँ तब सही। चलो इसको नोट करो। हो गया। चलो यहाँ तो लिखिए, क्वेश्चन हो गया ना। इसे देखो 2 मिनट लगेगा, बन जाएगा। कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, थोड़ा सा नहीं, कहीं माइनस में छोड़ दिया होगा, बस वही तो बात। कहानी गड़बड़। 10 3 दूनी 6 6 9 माइनस चलो ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये ना 3x दिख रहा है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। चलो देखो, इतना बात पता हो गया होगा तू लोग को कि x के मान पूछ पहले, b का मान कितना कहेगा -5 कहेगा, तो सीधे माइनस माइनस प्लस कर दे। ठीक है ना, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4। हाँ माइनस अभी 1 मिनट 4ac, तो a का मान बोलो 3, बाद में क्या बोले c का मान बोलो 2, बटा में बोलो 2a, तो 2 गुने 3। आदत है आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो 5 हो गया, प्लस -5 का स्क्वायर 25, 4 तिहाई 12 दूनी 24 बटा में 6। अब तुमको पता है कि घटा के 1 आएगा। बोलो इसका वर्गमूल ठीक तो था, कहाँ गड़बड़ है? देखो 1 से बराबर एक बेर अगर प्लस लेंगे तो देखो 6 बटा 6 काट के 1 आएगा, और एक बेर क्या लेंगे माइनस, तो घटा के 4 बटा 6 यानी काट के 2 बटा 3। ये तो था, बात समझ में आ गया होगा। चलो अब हमको एक और विधि सीखना है, उसके बाद में इतने पर क्लास खत्म करेंगे। समझ में आ गया? अगर तीनों से एक क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ सेम क्वेश्चन तीनों में देंगे, तीनों विधि से समझ में आएगा, बेसी डाउट नहीं रहेगा। हाँ घर से बनाने के लिए तीनों में से। चल कल चैप्टर चलेगा तो समझ में जाएगा धीरे धीरे। हाँ इसमें बेसी थ्योरी नहीं ना है, खाली विधि सीखना था बस। बाकी ये थोड़ा मोड़ा जो बचा खुचा होगा वो सब चैप्टर चलेगा, जोरे जोरे चलेगा अपना। चलो एक और विधि है। कौन विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। चलो ध्यान देना, इसमें मेन करना क्या होता है कि ए जो है ना ए, उसको एक करना होता है।
और b जो होता है उसको 2 से भाग करना होता है बस। और उसका स्क्वायर करके एक बेर स्क्वायर करना होगा, एक बेर उसी को घटा देना होता है। मतलब कि a प्लस बी जानता है ना, a प्लस बी को होल स्क्वायर, a माइनस बी को होल स्क्वायर, उसी आधार पर अपना चलता है। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखवाएगा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये ना क्वेश्चन था। तो ध्यान दो, इतना बात तुमको पता होगा सबको इसमें कि a का मान पूछेंगे तो कितना है, a का मान 1 और b का मान -3 और c का मान 2, c का मान 2। चलो ध्यान से समझो। तो इसमें a तो पहले ही से 1 है, a पहले ही से 1 है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको जैसे है तैसे लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे जब चलेंगे ना तो इसमें हमको साइन से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। साइन से मतलब नहीं है। b क्या है 3, तो b को हमको 2 से भाग देना होता है, b को 2 से भाग देना होता है। और यहाँ जो b में 2 से भाग देंगे, इसमें साइन से मतलब नहीं है, ठीक है। काहे नहीं है पता है, काहे कि इसका फिर हमको स्क्वायर करना होता है। बात समझो, अगर इसमें हम माइनस लगाइए थे तो कौन बहादुरी करेंगे, फिर तो प्लस हो जाना है। बोलो, इसमें अगर माइनस हम लगाइए तो क्या कर लेगा, फिर तो बाद में नोट कर लेना, फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर इसमें माइनस लगा दे फिर बाद में इसको प्लस हो जाना है स्क्वायर होके, तो इससे अच्छा क्या करते हैं, माइनस को हम छोड़िए देते हैं। अब ध्यान दो, अब इसको लिखेंगे। अब देखो इतना बात हो गया, अब इसको लिखेंगे +2, हो गया +2। ध्यान दो, अब एक्स्ट्रा क्या किए हैं, इसको जैसे तैसे लिख दिए हैं और b वाला में 2 से भाग दे के स्क्वायर किए हैं, फिर इसको ऐसे के तैसे लिख दिए। अब ध्यान देना, ये अपना मन से किए हैं कि नहीं, अपने मन से नहीं किए हैं। तो किसी भी चीज को अपना मन से जोड़ेंगे तो अपने मन से घटा देंगे। बात समझ में आया। जैसे मान ले तो रह गया, तू कहीं गया रिलेशन में तो कहा कि अपना मन से जेबा तो अपने मन से जब हम न रुको, हमारा काम हम चल है कि नहीं। तो ये अपना मन से जोड़े तो अपने मन से घटा दी। बात इतना काटना नहीं है, लेकिन इतना काम करना है कि अपना मन से जोड़ना है, अपना मन से घटाना है। अब देखो, अगर हम ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को तो समझो, अगर हम लिखे ध्यान से समझेगा a स्क्वायर, इसको माने a स्क्वायर -2, ध्यान देने जाएगा 2, और a का मान कितना है, यह ना है, x से ना होगा x, और b का जो मान लिखेंगे 3/2। देखो तो अगर इसको काटेंगे तो फिर 2ab वाला मान कितना हो गया, 3x हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि जब भी बीच में आएगा ना, 2ab का मान आएगा। क्या आएगा, 2ab का मान आएगा। जैसे देखो, हम जानते हैं कि a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, यह हमारा होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी बीच में आएगा तो यह अगर माइनस होगा तो 2 - 2ab का मान होगा, प्लस होगा तो +2ab का मान होगा। कैसे होगा, तो जा देखो, a स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर -2, a का मान x और b का मान 3/2, b का मान 3/2, तो b का मान 3/2। काट कूट दिए तो फिर कितना पहुंच गया, 3x। आया कि नहीं है। मतलब यार जब भी होगा तो या तो +2ab का मान होगा, नहीं तो -2ab का मान होगा। समझ में अगर ये आ रहा है तो ये बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तुमको इसलिए याद रखना है कि नियम में जब भी बनेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। काहे कि देखो, एक बार आओ चलते सुनो, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, अब तुम इसको, अगर तुमको डाउट है, अब तुम इसको तोड़ के देखो, पहुंचा देंगे तो देखो, जानते हैं ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान एक्स और बी का मान 3/2 और प्लस में बी स्क्वायर, ये नहीं चलता है फॉर्मूला। देखो आया कि नहीं आया, ई वाला सी वाला कट गया कि ना कट गया, यहाँ पहुँच गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब माइनस यहाँ पर प्लस 3/2 स्क्वायर, बोलो इतने से पहुँच गया कि ना पहुँच गया, मतलब हम नियम सही है। अब ध्यान दो, +2 यहाँ पर माइनस अंदर है, बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 और 2 का स्क्वायर 4। ध्यान से समझेंगे, चलो क्या करेंगे, एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब सुनो, एक्स स्क्वायर वाला को एक बगल, मतलब चर मान एक बगल, चर मान एक बगल भेज दो, नहीं तो इसको एक बगल रखेंगे, सीधे समझेंगे कि इसको एक बगल, एक जगह है नहीं, एक बगल, ये फालतू से भेज दो हमारे सीधे। चलो तो इधर माइनस का है, एने आएगा तो प्लस का, कोई दिक्कत, ये प्लस का है, एने आएगा तो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तुमको है, जब हाई कर रहा है, क्या है, नींद आ रहा है, रात भर तो फ्री फायर खेलता होगा, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं तो खरीदवाओ कि फ्री फायर खेलने पर बिगड़ता है, पापा कहो। देखो 4 दूना 8, ठीक है ना, नहीं तो भीम की जरूरत पर कॉल लेना, LCM 4 आएगा, 4 एकम 4 तो 9 एकम 9, 1 चौका 4 तो 4 दूना 8। चलो इधर समझो, बोलो क्या होगा, इसको नहीं उतारना, ये हम समझाने के लिए बताए थे, ठीक ना। देखो अब x माइनस क्या है, 3/2 का स्क्वायर, और बोलो 9 में से घटेगा 8 तो बचेगा 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/4, कोई दिक्कत है नहीं है। अब तुम ध्यान से समझो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, रूट चढ़ा दो। अब रूट जब भी चढ़ता है तो प्लस माइनस लेके, प्लस माइनस बोलो, हाँ इधर से हटाएंगे ना, ये चढ़ा देंगे, ठीक है, एने से उतार के एने चढ़ा दें, हाँ बस, एने कार्ड उतार दिए तो एने का रूट लगा दिए, अगर एने कार्ड से हटाएंगे तो एने का रूट चढ़ा देंगे, बात समझ में आया कि नहीं, एने से उतारे एने चढ़ा दिए, अगर एने से उतारेंगे तो एने चढ़ा देंगे। फर्क कितने है कि एने से रूट से जाएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, और स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, बस क्लियर। चलो अब दोनों पता है कि, बोलो इतना बात पता होगा कि 1/4 यानी 1 का वर्गमूल तो कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, इतना बात जानता होगा, 4 का वर्गमूल 2 ही ना होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल मतलब कम, वर्ग मतलब बेसी, 8वां बढ़ा होगा ना। अब ध्यान दो, इसीलिए हम बोलते हैं सबको कि हर एक कला, जितना भी क्लास है ना, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग क्या करता है, खाली 10वें के पढ़ाता है 2 साल, मैं समझ में आया, 10वां खाली 2 साल पढ़ा दिया, 400 नंबर आ गया तो ये का तो लड़का 400 नंबर दिया, 2 साल पढ़ेगा तो कौन उठेगा देगा, बड़का बात है। ऐसे भी आज एग्जाम का सिलेबस को टफ नहीं रह गया, एग्जाम का सिलेबस जो ईजी है, अगर 2 साल कोई बच्चा पढ़ेगा, यहाँ 9th अधिकांश टीचर नहीं पढ़ाता, देखना और 9th नहीं पढ़ाए, सीधे कहेगा आओ 9वां में, ठीक 10वां में पढ़, 9th पढ़ा देगा, 10th मतलब कि 9th वाला पढ़ाता है 10th में, तो फायदा भी हो गया कि मेहनत भी कम गया ना। मान लो 2 क्लास जहाँ चल रहा था, 1 क्लास चलेगा, अब प्लस में उसके पेमेंट भी बढ़ गया, 9th क्लास का पेमेंट कहीं भी कम रहता है, 10th का कहीं बेसी रहता है,
अगर जहाँ पे 9th का 300 वहाँ 10th का 400 500 लगता है ना, तो उससे फायदा हो जाता है। लेकिन हर एक क्लास जरूरी है, क्लास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वेट का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 6 का हो, जितना एकदम लाइन से पहले मजबूत हो ही था, समझ में आया। चलो अब देखो, हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या है, प्लस माइनस है ना, तो एक बेर हम प्लस लेके चलते। ध्यान दो, ये माइनस का था, बराबर के एने आएगा तो कथी का होगा, प्लस का। अब देखो इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 3 एक 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। एलसीएम सबको आता होगा ना, 4/2 काट के का आ गया 2। और एक बेर हम लिए थे कथी में, प्लस में, एक बेर लेंगे कथी में, माइनस में। और ये तो थोड़ा पता है कि माइनस है ने आके प्लस होगा, और नहीं तो ज़्यादा दिक्कत है। सीधे बात समझना कि एक बेर इसको माइनस, एक बेर इसको प्लस, बात क्लियर है ना, उतार रहा था का। चलो अब देखो, इसका एलसीएम करेगा 2 आएगा, -1 + 3 लिख दे, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, आते आएगा, घटाएंगे तो 3 में से घटेगा 1 तो 2 और 2 काट कितना आ गया 1, लिखेंगे ना कि हो तो 1 से बराबर 1,2। बोलो भारी था, नहीं था तो इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन चलेंगे वही विधि पढ़े फटाफट। चलिए ध्यान दो, इसमें बात समझिएगा, ये प्रोसेस तुम सबको समझ नहीं गया है। ये जो क्वेश्चन है ध्यान समझो, इसको जब बनाएगा ना तुम, तो इसमें क्या करना होगा तुमको, लिखना पड़ेगा दोनों तरफ। ध्यान दो, दोनों तरफ 3 से भाग देने, पता है कहला काहे कि हम कहे थे कि ए वाला को एक करना होता है, यहाँ ए 3 है कि नहीं है, ए चलते तुमको दोनों बगल भाग देना पड़ेगा, कैसे 3 से। दूसरा क्वेश्चन दिखिए, बस बाद में बता दीजिएगा, जैसे लिख दीजिए। बात समझ में आ गया, तब बनेगा, नहीं तो इसको रहने दो। ये नियम समझ में आनू गया। अब जब चैप्टर शुरू करेंगे तो चैप्टर 4.3 आएगा ना, 4.3 में हमको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, तो बाकी होते बना लेंगे। और समझ में आ गया, नियम समझा दिए कैसे कैसे बनता है, कौन कौन नियम फ्री चल रहे हैं ना, आगे असंख्य क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिलेगा, वहाँ पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। तो इतने रहने देते हैं, चलो।